कांग्रेस ने 3 राज्यों के 229 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। डिटेल में आपको बताता हूं कांग्रेस ने किन किन जगहों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। मध्य प्रदेश में 144, छत्तीसगढ़ में 30 और तेलंगाना में 55 नामों की घोषणा हुई है। कमलनाथ छिंदवाड़ा से लड़ने जा रहे हैं, भूपेश बघेल पाटन से अपना चुनाव लड़ेंगे। ये बड़े चेहरे हो गए। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अगले महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 229 प्रत्याशियों की ये पहली लिस्ट जारी कर दी है। इनमें मध्य प्रदेश से 144, छत्तीसगढ़ से 30 और तेलंगाना से 55 उम्मीदवारों के नाम हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को पार्टी ने छिंदवाड़ा से टिकट दिया है। सीएम शिवराज सिंह के खिलाफ बुधनी से विक्रम मस्ताल को उतारा गया है। मस्ताल ने रामायण 2 में 2008 में आई थी, हनुमान जी का किरदार निभाया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उनकी परंपरागत सीट पाटन से और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को अंबिकापुर से प्रत्याशी बनाया गया है। चुनाव आयोग ने 9 अक्टूबर को 5 राज्यों में मतदान की तारीख की घोषणा की थी। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर तो छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को वोटिंग होनी है। राजस्थान में 25 नवंबर को, मिजोरम में 7 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होने हैं। 5 राज्यों में 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। 144 सीटों पर नामों की घोषणा की गई है। दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में निर्णय लिया गया। कांग्रेस ने अपने एक्स यानी ट्विटर अकाउंट पर इसकी जानकारी दी। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में पुराने चेहरों पर दांव लगाया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 30 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी हुई है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 30 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ही ये निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से 30 सीटों पर नामों की घोषणा हुई है। यहाँ 60 सीटें अभी बाकी हैं। तेलंगाना की बात करते हैं। 119 सीटें हैं, इनमें से 55 पर कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। यहां पर अब 64 सीटें ऐसी बाकी हैं जहां पर नाम आने बाकी हैं। कुल मिलाकर तीनों राज्यों की 210 सीटों पर अभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान अगले कुछ दिनों में होने की संभावना है कांग्रेस की तरफ से। मध्य प्रदेश में भाजपा की 4 लिस्ट आ चुकी हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा 136 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। पार्टी ने 17 अगस्त को पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें 39 उम्मीदवारों के नाम थे। इसके बाद 25 सितंबर को दूसरी लिस्ट में 39 उम्मीदवारों के नाम थे। 26 सितंबर को तीसरी लिस्ट में अमरवाड़ा सीट से मोनिका सिंह भट्टी को टिकट दिया गया। भाजपा ने 9 अक्टूबर को चौथी लिस्ट जारी की थी, जिसमें 57 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया था। इस सूची में 24 मंत्रियों समेत सभी विधायकों को टिकट दिया गया। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने 85 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा उम्मीदवारों की 2 लिस्ट आ चुकी है। पहली लिस्ट में 21 प्रत्याशियों की घोषणा हुई थी, दूसरी लिस्ट में 64 प्रत्याशियों की घोषणा हुई थी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीटें हैं। भाजपा ने 85 पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में 17, राजस्थान में 25, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को वोटिंग होनी है। 9 अक्टूबर को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था। चुनाव की प्रक्रिया 27 दिनों तक चलेगी। सबसे पहले मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा, छत्तीसगढ़ में भी। इसके बाद मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 तारीख को और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। फिर 25 नवंबर को राजस्थान और 30 नवंबर को तेलंगाना में वोट डाले जाएंगे। सभी 5 राज्यों में एक साथ 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। अलग अलग राज्यों की स्थिति को समझ लेते हैं। कांग्रेस को इतना समय क्यों लगा इस लिस्ट के आने में, बीजेपी ने लिस्ट में किस तरह की स्ट्रैटेजी को अपनाया है। आप अगर 3 राज्यों पर खास तौर पर नज़र दौड़ाएंगे तो उनमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए आर पार की लड़ाई वाले राज्य दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी मुख्य मुकाबला इनके बीच में होना है। कुछ दल हैं जिनका थोड़ा बहुत असर देखने को मिलता है, लेकिन ये वो राज्य हैं जहाँ पर सीधा सीधा मुकाबला है। तेलंगाना की आप बात करेंगे तो आप बिल्कुल अलग स्थिति पाएंगे। मिजोरम की और तेलंगाना दोनों की अलग स्थिति है। क्षेत्रीय दलों का दबदबा है। खासतौर पर तेलंगाना की बात करें तो बीआरएस यानी केसीआर की जो पार्टी है वो यहाँ पर काफ़ी मजबूत है। दूसरे नंबर पर यहाँ कांग्रेस आती है और तीसरे नंबर पर बीजेपी आती है। तो यहाँ पर उतनी लड़ाई नहीं दिख रही है। तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस के बीच में, जिसे पहले टीआरएस कहा जाता था, के बीच में खास लड़ाई होगी। लेकिन अगर बाकी के 3 राज्यों की बात करें तो इनमें भी खासतौर पर मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये लोकसभा चुनाव के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण राज्य हैं। दोनों ही राज्यों में खासा बवाल दोनों ही पार्टियों की तरफ से देखने को मिला। कांग्रेस की तरफ से बहुत पहले से कहा जा रहा था कि कर्नाटक की तर्ज पर उम्मीदवार घोषित करने में बाजी मार ली जाएगी, लेकिन चुनाव की घोषणा हो गई, तारीखें आ गई, इसके बावजूद भी लिस्ट नहीं आ पाई थी और इसको लेकर तंज भी कसा जा रहा था कि कांग्रेस में बड़ा घमासान मचा हुआ है। इस सब के बीच में बीजेपी ने एक के बाद एक सरप्राइज़ किया, दनादन लिस्ट जारी करते गए, बड़े बड़े नामों को चुनावी मैदान में उतार दिया गया।
फाइनली अब तीनों ही राज्यों में अपने प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। खासतौर पर मध्य प्रदेश का इंतजार किया जा रहा था। तो कमलनाथ अपनी परंपरागत सीट से लड़ेंगे, भूपेश बघेल अपनी परंपरागत सीट से लड़ेंगे। यहाँ पर कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो यही थी कि अब उन्हें बहुत स्ट्रैटेजिकली चलना पड़ेगा। कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंट है इन दोनों ही राज्यों में, लेकिन जिस तरीके से चुनाव प्रचार को बीजेपी ने आगे बढ़ाया है और जिस मुस्तैदी से खुद गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला, उससे ये बहुत स्पष्ट हो गया कि बीजेपी इस लड़ाई को पूरी ताकत के साथ में लड़ने जा रही है। और फिर जब लिस्ट में दिग्गजों के नाम सामने आए, जो सांसदों को जब विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उतार दिया गया, केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया गया, राष्ट्रीय महासचिव को उतार दिया गया, ये स्पष्ट हो गया कि बीजेपी यहाँ करो या मरो की स्थिति के साथ में उतर रही है। प्रधानमंत्री मोदी का ही चेहरा सामने रखा गया है, वो भी एक स्टेक पर रखना बड़ी चीज़ है कि आप विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर टिकट मांग रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह है पिछले चुनाव के नतीजे। बेशक राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही चुनाव में, और छत्तीसगढ़, तीनों ही चुनाव में झटका लगा था बीजेपी को, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में बम्पर वोट मिला। तो बीजेपी का ये मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता है, स्थानीय चेहरों या नेतृत्व पर जनता का उतना विश्वास नहीं, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को ही राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी आगे रखा गया। मध्य प्रदेश में तो मुख्यमंत्री भी अभी बीजेपी के ही हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, लेकिन उनके चेहरे को भी ना तो किसी मंच से सामने रखा गया, ना कोई बड़ा नेता उनके बारे में बोलता है, और ना ही उनके चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर अभी कोई देख रहा है। इस माहौल को बनाया गया है, ये ऐसा नहीं कि कोई संदेश उनको दिया जा रहा है। उनके चेहरे पर नुकसान हो सकता है, ऐसा शायद बीजेपी मान रही है और इस रणनीति के साथ में आगे बढ़ रही है। तो यही वजह रही कि किस तरीके से आपने बीजेपी की लिस्ट को पहले देखा और लिस्ट में कई चौंकाने वाले फैसले देखे। जब बीजेपी ने बहुत फटाफट फैसले लिए तो फिर कांग्रेस को रुकना पड़ा। कांग्रेस को ये देखना पड़ा कि बीजेपी की रणनीति क्या है, उसके बाद में ही उन्होंने अपने प्रत्याशियों का चयन किया है। हमने एक रिपोर्ट में आपको दिखाया भी है कि बड़े प्रत्याशियों के सामने कुछ ऐसे प्रत्याशियों को खड़ा किया गया है जिनसे कि स्थानीय तौर पर इनको दबाव में लाया जा सके। दरअसल नरेंद्र सिंह तोमर हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रहलाद पटेल हो, ये सारे बड़े बड़े चेहरे जो हैं ये अपने आसपास के पूरे क्षेत्र में एक दबदबा रखते हैं। ये सिर्फ एक विधानसभा सीट के लिहाज से नहीं उतारे गए हैं। निश्चित तौर पर इनको इनकी सीटों पर अगर व्यस्त किया जाता है तो इससे कांग्रेस जो है कुछ हद तक अन्य सीटों पर होने वाले नुकसान को रोक सकती है, और ये रणनीति भी इन लिस्टों में खास तौर पर देखने को मिल रही है, जब कांग्रेस ने दिग्गजों के सामने भी कुछ ऐसे रणनीतिक फैसले लेते हुए प्रत्याशियों को उतारा है जिससे उन्हें उनकी सीट पर घेरा जा सके।